गाड़ी ऑलमोस्ट चालू है। अगर मैं आपको इसको ऑन करके अगर दिखाऊं तो ठीक है। ओके ओके। तो गाइस ये क्योंकि बहुत समय से ये गाड़ी केवल एक शेड के नीचे खड़ी हुई थी, इसलिए स्टार्टिंग तो इसमें आसानी से हो गई। पर इस टाइम पे इन गाड़ियों को चलाना किसी मारुति कार को चलाने से कम नहीं है, क्योंकि वैसे ही इन गाड़ियों का एवरेज बहुत ज़्यादा कम होता था। और अब अगर इस कंडीशन में चलाएंगे तो शायद ये 4 या 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कंजम्पशन देगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब ईवीज़ के इस एक और वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में है अपने ज़माने की बहुत ही बेहतरीन गाड़ी काइनेटिक होंडा। अब हालांकि मार्केट में ये बिल्कुल अबंडेंट हो चुकी है, और जैसे भी आपको मिलेगी तो शायद बहुत बुरी हालत में किसी घर के किसी कोने में पड़ी हुई मिलेगी। तो ऐसी ही गाड़ियों को फिर से ज़िंदा करने के लिए हम लोगों ने इस गाड़ी को चुना है, और इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक में। तो बिना किसी लाग लपेट के आइए सबसे पहले इसका जो इंजन है उसको डिसमाउंट कर देते हैं या डिसमेंटल कर देते हैं। उसके बाद में इस वीडियो में आने वाले टाइम, इस वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको इसमें बाकी जो एसेसरीज़ हैं वो सब फिट करना भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जो पैनल है ये खोल लेते हैं और पेट्रोल वगैरह निकाल लेते हैं। गाड़ी ऑलमोस्ट चालू है। अगर मैं आपको इसको ऑन करके अगर दिखाऊं तो ठीक है। ओके ओके। तो गाइस ये क्योंकि बहुत समय से ये गाड़ी केवल एक शेड के नीचे खड़ी हुई थी, इसलिए स्टार्टिंग तो इसमें आसानी से हो गई। पर इस टाइम पे इन गाड़ियों को चलाना किसी मारुति कार को चलाने से कम नहीं है, क्योंकि वैसे ही इन गाड़ियों का एवरेज बहुत ज़्यादा कम होता था। और अब अगर इस कंडीशन में चलाएंगे तो शायद ये 4 या 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कंजम्पशन देगी। तो इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक बनाने के लिए अब हम इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। और जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से डूज़ एंड डोंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसका इंजन अलग कर लेते हैं। उससे पहले ये इसके जो पैनल हैं इनको खोल लेते हैं। तो दोस्तों इंजन को डिस्माउंट करने के लिए भी हमने इसके साइड के दोनों पैनल खोल दिए हैं, और जो इसका वायरिंग है वो भी ऑलमोस्ट हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दी है, बैटरी निकाल दी है। अब ये जो मेन इसका जो फुटरेस्ट है, इस वाले पार्ट को भी हम अलग कर देते हैं ताकि इंजन के ये जो फाउंडेशन है ये निकल सके। तो अभी यहाँ पर अभी देख सकते हैं इस गाड़ी में अच्छी बात यह है कि इसके इंजन के साथ में इसका सेंटर स्टैंड नहीं होता है। तो हमें जो स्विंग आर्म हमें मिली है उसमें हमें इस स्टैंड को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो इंजन उतरने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई इंजन को अलग करने से पहले इसमें अगर गाड़ी में पेट्रोल है तो ये भी बहुत ही ध्यान से और सावधानी से हमें निकाल लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई फ्लेमेबल चीज़ इसमें ना रहे, क्योंकि ठोका पीटी के दौरान कई बार फ्लेम या स्पार्क जनरेट होती है। तो भाई सारी चीज़ें खोल दी है हमने, और अब सबसे आखिरी में इसकी जो मेन फाउंडेशन शाफ्ट है उसको निकालने के लिए अब हमें इसका जो मेन फाउंडेशन है उसको अलग करना पड़ेगा। हाँ
ठीक है, ये निकल गया है। लाओ थोड़ा हथौड़ी देना। हाँ, तो गाइस ये ओके, ब्रेक वायर नहीं निकाला था क्या? ठीक है, ब्रेक वायर। तो गाइस इंजन हमने इस तरीके से डिसमाउंट कर लिया है। अब देख सकते हैं कि इंजन को इस तरफ लिया थोड़ा सा। इंजन पूरी तरीके से अलग होने के बाद भी हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल सेफ। ठीक, तो ये है गाइस इसका इंजन। और अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ से। ये है मेन इसकी जहाँ पे हमें स्विंग आर्म लगानी है। और अब हमें जो श्रेया निवीज से जो इसकी स्विंग आर्म मिली हुई है, रेडीमेड है। अब आइए इसको उसमें फिट करते हैं और बाकी सारा सिस्टम भी इसमें लगाते हैं। पिछले हिस्से में आपने देखा कि हमने किस तरीके से जो काइनेटिक होंडा है उसके इंजन को अलग किया। अब इंजन को डिसमाउंट करने के बाद में जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है मटेरियल सिलेक्शन। अब चूँकि हमें काइनेटिक होंडा में जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं है, लगभग 20 से 30 किलोमीटर जो है कस्टमर की डिमांड है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एमरॉन क्वांटा 18 एम्पियर वाली जो बैटरी है ये रिकमेंड की है और इसी बैटरी को हम इसमें लगाने वाले हैं। लोडिंग कैपेसिटी एडुकेट रखने के लिए हमने 850 वाट की और 48/60 वोल्ट की हब मोटर BLDC हब मोटर का यूज़ किया है। साथ ही साथ इसके लिए हमने एक अच्छा कंट्रोलर 850 वाट का, जिसमें कि एंटी थेफ्ट और रिवर्स 3 स्पीड सारे फंक्शन इसमें दिए हुए हैं, ये कंट्रोलर हमने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी वायरिंग है। इसके अलावा सस्पेंशन माउंटिंग, ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये तो हम जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब पता चलेगा। और ये ब्रेक प्लेट स्टॉपर है, चार्जिंग सॉकेट सेपरेट ताकि बैटरी में सेपरेटली कनेक्ट हो सके। 25 एम्पियर की हमने MCB यूज़ की है, एक फ्यूज़, बैटरी लेवल इंडिकेटर और उसके बाद में पैरेलल कनेक्टर की ज़रूरत हमको जो मेन सप्लाई है उनको कनेक्ट करने में ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ में थ्रॉटल और ये 48 वोल्ट 3 एम्पियर का चार्जर इन बैटरीज़ के लिए। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी स्विंग आर्म। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल दिखने में तो होंडा एक्टिवा की स्विंग आर्म जैसी है, पर इसमें आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी है काइनेटिक होंडा की स्विंग आर्म है ये। और इसमें कहीं भी जो मेन स्टैंड है उसकी माउंटिंग के लिए कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि काइनेटिक होंडा में जो सेंटर स्टैंड होता है वो फ्रेम के साथ ही जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं। और अब आइए ये जो मोटर है इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं इस कंट्रोलर पे लगाकर यहीं पर। और उसके बाद में ये जो सारा मटेरियल है धीमे धीमे करके काइनेटिक होंडा जिसका कि हमने इंजन निकाल चुके हैं उसमें इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्विंग आर्म और मोटर लगानी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मोटर टेस्टिंग हाँ, थोड़ा धीमे धीमे शुरुआत धीमे धीमे करो। ठीक है, 48 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है अभी। 60 वोल्ट के लिए यहाँ पर जो वोल्टेज सिलेक्शन है इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी एक रिवर्स भी हम करके देख लेते हैं। ये फॉरवर्ड, ओके, दिस इज़ द रिवर्स वायर। वी जस्ट इसको केवल दोनों को शॉर्ट करेंगे तो मोटर रिवर्स चलने लगती है। रिवर्स टेस्ट, रिवर्स, ठीक, ओके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.